गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को 15 अगस्त 2025 की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ भारती के सच्चे सपूतों और स्वतंत्रता दिलाने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सत सत नमन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेक्चरर की जो 1516 पोस्ट निकली हुई है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। हम उसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आपने कभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप किस प्रकार से अपने मोबाइल या लैपटॉप से आप बड़ी आसानी से अपना फॉर्म किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। गूगल में आप टाइप करेंगे यूपीपीएससी। जब यूपीपीएससी टाइप करेंगे तो इस प्रकार का लिंक ओपन होकर के आएगा। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे ओटीआर के लिए तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर नाउ का। जब रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है। यहाँ पर गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा और आप उस ओटीपी को यहाँ पर डाल करके आप इस ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई आपकी ईमेल हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर गेट ओटीपी ऑन मोबाइल इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा और ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर। तो आप यहाँ पर ओटीपी डाल करके सीक्रेट ओटीपी कोड में तो आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ से वेरीफाई इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हियर टू प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद में आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आप करेंगे, पहले आप इंग्लिश में ऊपर सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद में आप अपने सिग्नेचर हिंदी में करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के आप लास्ट 6 डिजिट आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स आप भरेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और उसके बाद में आपका डोमिसाइल किस स्टेट का है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद में कैटेगरी आप चूज करेंगे और आप फादर्स नेम यहाँ से डालेंगे। उसके बाद में मदर्स नेम यहाँ पर डालेंगे। मदर्स नेम डालने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप अपने हाई स्कूल की डिटेल्स डालेंगे। जैसे यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे और आप अपना रोल नंबर टाइप करेंगे जो भी आपका रोल नंबर हाई स्कूल का होगा। उसके बाद में जो यहाँ पर कोड ये दिया हुआ है वेरिफिकेशन कोड, इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर टाइप करके आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीआर आ जाएगा। कभी कभी ये इमीडिएटली आ जाता है लेकिन ये 72 घंटे में आपके पास ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप आ जाएगा तो आप दोबारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लेटेस्ट न्यू में आपको ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पर लेक्चरर और एलटी की जो पोस्ट निकली है असिस्टेंट टीचर के लिए। तो यहाँ पर आपको लेक्चरर के जो सामने अप्लाई का ऑप्शन है उस अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाता है। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं यहाँ पर उसके सामने ऑथेंटिकेट विद ओटीआर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे यस और नो का, यानी ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। तो यहाँ पर यस पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का गो का ऑप्शन आएगा। इस गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जब आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर आपको ओटीआर नंबर डालना है, जो भी आपका ओटीआर नंबर है उस ओटीआर नंबर को यहाँ पर डाल करके प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स है एप्लीकेंट की वो यहाँ पर डिटेल्स सारी आ जाएंगी, आप यहाँ से अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जो आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन के समय पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल पर ओटीपी के थ्रू भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो जो भी आपका, यदि आप ओटीपी से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थ्रू ओटीपी पर क्लिक करेंगे, और यदि पासवर्ड से करना चाहते हैं तो पासवर्ड पर क्लिक करके आप यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रोसेस्ड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यानी जो भी डिटेल्स आपने फिल की थी ओटीआर के समय में वो सभी यहाँ पर ओटीआर की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएंगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की तरफ प्रोसेस्ड का, प्रोसेस्ड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यस और नो का, तो जो आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है पर आप यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने के बाद में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसेस्ड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स, तो यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आप इस प्रोसेस्ड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, तो इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यदि आपने एलटी ग्रेड के लिए जो असिस्टेंट टीचर की पोस्ट निकली हुई है उसके लिए भी आपने फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर इस प्रकार से वो भी दिखाई दे जाएगा। और यदि केवल आपने लेक्चरर के लिए फिल किया है तो लेक्चरर की जो भी यहाँ पे है वो भी दिखाई दे जाएगा आपका स्टेटस। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इस यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, जो कट का निशान यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि आपका फॉर्म अभी फिल नहीं हुआ है कंप्लीट, यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस दिखाया गया है। तो इस पर लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो डिटेल्स हैं वो सभी यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर भी आपके दिखाई देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन, यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आएगा तो आपको यस करना है। यस करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड ये सामने दिया हुआ है, इस कोड को यहाँ पर डाल करके प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। जब प्रीव्यू फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप ऑप्शन दिखाई देगा यस और नो का। यहाँ पर यदि आपके पास प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे आप एक वेरिफिकेशन कोड दिखाई देगा, इस वेरिफिकेशन कोड पे आप फिल करके प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका फॉर्म फिल हुआ जो दिखाई दे जाएगा। तो सभी डिटेल्स आप वन बाय वन चेक कर लेंगे और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि दो ऑप्शन दिखाई देंगे नीचे की तरफ एडिट का। यदि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप एडिट पे क्लिक करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सही है फिल की हुई, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन दिखाई देंगे यस और नो का, तो आपको यहाँ पर यस करना है और यस करने के बाद आप देखेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फी पे करनी है। तो फी पे आप इतने माध्यम से कर सकते हैं जो भी यहाँ पर मीडियम दे रखे हैं। यहाँ पर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे और यूपीआई पर क्लिक करते ही यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला कि यूपीआई आईडी से आप फी जमा करना चाहते हैं, दूसरा क्यूआर कोड से। तो क्यूआर कोड से यदि करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का क्यूआर कोड दिखाई दे जाएगा। इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। जब स्कैन करेंगे और सबमिट करेंगे अपनी फीस गूगल पे या फोन पे से तो आपको इस प्रकार का पेज ओपन दिखाई दे जाएगा, यानी योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यानी आपने जो फीस जमा की है वो आपकी हो चुकी है। उसके बाद में ओके पे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस, यानी आपने फीस जमा कर दी है।
उसके बाद में कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लेक्चरर के लिए जो कि 1516 पोस्ट निकली हुई हैं, आप इन सभी पोस्ट के लिए इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि कोई भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पर होता है तो आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन हम अवश्य देंगे।